आज से आप सबको पता है ना, हमारी नई पावर शुरू होने वाली है। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छे हैं सभी। ठीक है, तो दो शक्तियां तो आप सबने अपने में भर ली हैं, ऐसा ही है ना? सबने दो शक्तियां भर ली अपने में। जी दीदी, काफी हद तक। ओके, गुड। बड़े आनंद में हैं, शक्तिशाली होकर आनंद में आ गए। अच्छा, बहुत अच्छा। तो दो शक्तियां भरी, आज से हम दो नई शक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। वो है कौन सी शक्ति? निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति। ठीक है, तो अब निर्णय करने और परखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। अब बुद्धि की एकाग्रता कब होगी? कब होगी बुद्धि की एकाग्रता? क्लीन एंड क्लियर माइंड, वेरी गुड। कब होगी बुद्धि की एकाग्रता? जब तब होगी जब हमारे बुद्धि में सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। बुद्धि में एक बाप, दूसरा ना कोई। अच्छा, और देही अभिमानी होंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मिक स्मृति। और क्या होगा? बुद्धि में व्यर्थ नहीं होगा। बुद्धि में व्यर्थ नहीं होगा, वेरी गुड। जैसे सरोज दीदी ज्वाइन कर ले, बता दीजिएगा। दीदी बाबा जब के ज्ञान के बिना दीदी कुछ और नहीं रहेगा, हमेशा दीदी ज्ञान का सरोज चिंतन दीदी हैज मनन जॉइंड। चलता रहे। ओके, तो दीदी को स्क्रीन पर आने देते हैं, तब तक हम अपना चिट चैट चालू रखते हैं। अच्छा, क्लैरिटी होगी। ओके दीदी जब काम करते हुए सारे चीज बाबा के साथ हम कनेक्ट करेंगे, ये सारे बाबा का है, जो हो रहा है बाबा का है, तभी बुद्धि क्लियर रहेगी। तो बुद्धि क्लियर रहने के लिए हमको क्या चाहिए था? सबसे ज्यादा विड्रॉ करना, आना व्यर्थ से, और सिर्फ बुद्धि में वही रखना जो हमारे काम। ठीक है, इन कर्मेंद्रियों से विड्रॉ करना और पैकअप क्या करना है? सारे व्यर्थ को गुड थिंग्स तब करना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, वेलकम वेलकम दीदी। आपके मैं अभी दर्शन नहीं हुए अभी तक। वीडियो का कर रहे हैं अभी। आप थोड़ा सा जब तक इनकी जो मुरली है ना वो मैं सुन रही हूँ, मेरे को जरा सुनाएं, मैं तब तक वीडियो की सेटिंग कर रही हूँ। ओके दीदी, तो मुरली स्क्रीन शेयर करेंगे शालिनी बहन प्लीज। ऑलरेडी शेयर दीदी। हाँ जी सुनाए जरा, जो भी पढ़ते हैं। जी दीदी, आज बाबा ने कहा दीदी ये मुरली है 18/7/1971 की। रजिस्टर साफ करना आता है ना? आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, जो मालूम ही ना पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को राज साफ नहीं कर सकते हो? इसलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रभु प्रिय व दैवी दोनों साधन निकले हैं जो रजिस्टर पे लिखे हुए को मिटा सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को साफ नहीं कर सकते बाबा दोनों का क्या? और बाबा ने कहा कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवी लोग दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी हैं और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना यह भी सफाई हुई ना? और सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से
मदद मिल जाती है। अच्छा दीदी, ये था आज का बाबा का महावाक्य जो हमें निर्णय करने और परखने की शक्ति के लिए इस हफ्ते का टॉपिक है, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता। तो उसका आज पहला पॉइंट। एक और फोन है। दीदी आप म्यूट हो गए हो। दीदी एक्चुअली अपना वीडियो सेट कर रहे हैं तो करते हुए हो गए होंगे। चलिए हम तब तक, आज आप लोगों ने इस पॉइंट से क्या समझा जब तक दीदी हमारे बीच में वापस आते हैं? आप में से किस किसने इस पर मनन चिंतन किया? पूनम बेन, और उनको चांस देते हैं। ठीक है दी। पूनम, ओम शांति दीदी। चांस देते हैं ना, आप हमेशा बताते हो और हैंड रेज करवाओ। राजलक्ष्मी बहन ने हैंड रेज किया है। हाँ, तो राजलक्ष्मी बहन को हम बोलते हैं, आप हमें बताएं आपने क्या मनन चिंतन किया। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। रजिस्टर साफ करने का जो है, एक तो अपना जो है हमारे साथ जितने सारे लौकिक अलौकिक जोड़े हैं और उनका अलावा भी, जैसे कुछ कोरोना हुआ, कुछ हादसा होता है कहीं पर, उसमें किसी का हाथ है तो वहां पर भी मन जो जाता है, इसका गलती है, इसका गलती है। और लौकिक अलौकिक हद और बेहद में भी कहीं कहीं मन रहता है। लेकिन वो रजिस्टर साफ करने के लिए मैं जो सोची कि जैसे बाबा का जो विश्व नाटक का जो है विधि विधान का पढ़ने के बाद हर चीज अपने आप से एक नोंधा हुआ है। जैसे एक एक परमाणु और एक प्रकृति, आत्मा, सबका अपना अपना रोल नोंधा हुआ है। सब अपने आप हिसाब से करते जाते हैं। ठीक है, ये तो आपने विधि निकाली रजिस्टर साफ करने की। ओके, हाँ, ठीक है, सबको इसलिए 1 मिनट मिलेगा क्योंकि बहुत लोग जी, ना, जी, और जी। हम दीदी का वेट कर रहे हैं, तो जी। शॉर्ट में सब अपना बताएं, है ना। तो आपने ये विधि बनाई है कि हमको इस तरह से करना है ना। जी दीदी। ठीक बात है राजलक्ष्मी बहन, हमने ठीक समझा आपकी बात को। राजलक्ष्मी ठीक बहन है, नेक्स्ट कौन है? अभी तक कोई ने हैंड रेज नहीं किया है। अभी तक किसी ने नहीं किया, तो ठीक है, फिर पूनम बहन कुछ सुनाना चाह रहे थे, उनको चांस दे देते हैं। थैंक यू बाबा। अच्छा, दीदी आ गए, पूनम बहन दीदी आ गए। ओके हाँ तो दीदी, अब दीदी हम के बारे दीदी से सुनते हैं। वेलकम दीदी। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, वेलकम। ओम शांति दीदी। शांति। ओम दीदी शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी दीदी, दीदी। बहुत अच्छे से। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे को देखने में दिक्कत आ रही है, धुंधला दिखाई दे। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। हाँ ओम जी, शांति आपने दीदी। जो सुनाया, मैं वीडियो की सेटिंग में थोड़ा सा लग गई और ठीक है, मेरे को मैं दोबारा से पढ़ ये देती हूँ दीदी। समझ में आया कि इंटेलेक्ट जो है वो क्लियर है। हाँ, नहीं दीदी, बाबा ने आज कहा कि जैसे साइंस की ऐसी इन्वेंशन है जो रजिस्टर पे कुछ भी लिखा है तो उसको मिटा देती है, तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर के राज को साफ नहीं कर सकते हो? इसलिए कहा है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवी लोक के प्रिय कौन बन सकते हैं? जो सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोक प्रिय भी हैं और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ
ना यह भी सफाई हुई ना। और सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, तो दीदी ये जो आज का मुरली एक्सेप्ट और इस वीक का टॉपिक है ना, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, वो परखने मेन की जो है शक्ति और परखने की निर्णय करने की शक्ति से क्षमता। कनेक्टेड है। और मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करते हुए सच्चाई सफाई जी की बात को लूंगी। तो आपने बहुत हाँ अच्छा जी दीदी। प्रैक्टिस जी किया दीदी। पिछली बार में 2 शक्तियों का। और आप सभी स्पार्कलर्स जो है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, एक एक शक्ति का इतना विस्तार। बाद में मैं एक तवन से कहूंगी कि इसका एक पुस्तक भी, पुस्तिका बननी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हम कोर्स कराते थे तो उसमें 8 शक्तियों को एक ही दिन में सुना देते थे, लेकिन आपने इन 8 शक्तियों को 1 साल के अंदर और गहराई में जान के उससे कौन कौन से गुण कनेक्टेड हैं और हमको अपने जीवन में धारण करने हैं, तब हम सर्व शक्तियों से संपन्न बन सकते हैं। तो ये गहराई में जाने का मौका मिला और सब भाई बहनों ने भी अच्छा पुरुषार्थ किया। जैसे मैं सुन रही थी, सभी ने रोज रोज अभ्यास किया। तो अभी सभी क्या समझते हैं, जैसे परखने की शक्ति की बात है, तो परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति है तो आगे लेंगे, लेकिन परखने की शक्ति आज मुख्य उस पर बात करते हैं। पावर टू डिस्क्रिमिनेट। तो हम सभी ये मानते हैं कि योग से परखने की शक्ति आती है, लेकिन योगी जितना जितना हमारी बुद्धि क्लियर और क्लीन होगी, जैसे अभी आप सबने कहा कि बुद्धि की स्वच्छता, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा क्यों कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी? क्योंकि एकदम हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी बात में डुप्लीकेसी ना हो, हम अंदर एक हैं बाहर दूसरे हैं। अगर ऐसी बात अभी तक हमारे संकल्प में होगी या शब्दों में, सोच हम कुछ रहे हैं, बोल में हमारा कुछ और है और इंटेंशन हमारी उससे अलग है, तो उससे ये होता है कि हम बाबा से जो हमें कनेक्ट होना चाहिए, हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़े, हम सही बाबा से इंस्पिरेशन ले सकें, सही इंट्यूशंस आए, वो तब तक संभव नहीं है जब तक सच्चाई सफाई नहीं होगी। तो इसलिए सच्चे दिल पर साहिब राजी जो कहते हैं, तो परखने की शक्ति भी तब आ सकती है। परखने का मतलब है कि जहाँ 2 चीजें होती हैं वहां परखना होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कई बार हम देखते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। न समझ, न परखने के कारण से हमसे रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं। और ये परखने की शक्ति हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है, हमारे अपने जीवन को प्रभावित करती है, हमारे परिवार में जो रिश्ते हैं उनको प्रभावित करती है। और अपनी लाइफ के लिए कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो गलत हो जाते हैं परखने की शक्ति के कारण से, वो चीज प्रभावित होती है। और कई बार हम लोग बायस्ड होते हैं और कलर्ड होते हैं किसी बात से, जिसके कारण से हम उसी सोच के आधार से सामने वाले को परखने की कोशिश करते हैं और उसके साथ वैसा ही अनफेयर डिसीजन हमारा उसके प्रति हो जाता है, तो उसकी लाइफ पूरी ही खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। जब हमारा सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्शन है तो हमारी परख शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं उसके बाद भी हम हमारे अंदर परख शक्ति नहीं आई, तो फिर हम किसी को ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा ऑलमाइटी से कनेक्शन है, सर्वशक्तिवान से कनेक्शन है। अब हमें जो जो ये बात निकली है बहुत अच्छी, कि जो साइंस वाले, उन्होंने अगर ऐसी कोई चीज तैयार की है जो उस चीज को मिटा सकते हैं, पुराने इम्प्रेशन को इतना तक मिटा देते हैं कि उसका इम्प्रेशन भी ना रहे,
तो साइलेंस की शक्ति वाले क्या ऐसा नहीं कर सकते? तो बाबा का समझाने का भाव है कि कोई भी बात आप किसी की देखते हैं और आपने कई साल पहले देखी है, और बेशक हम सोचते हैं बाबा के ज्ञान में हम आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात का इम्प्रेशन हमारे मन पर रहता है अगर, तो फिर हम उसके साथ उस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं रहेगा कि ये ऐसा व्यक्ति है, इसने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया, केवल मेरे साथ ही नहीं बहुतों के साथ किया, तो वो बिल्कुल उसका इम्प्रेशन मिट जाए। यानी हर हर एक आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ रही है, और हो सकता है उसने डीप रियलाइजेशन के साथ अपने को बहुत ज्यादा परिवर्तन कर लिया हो, और आज वो टोटली परिवर्तित हो गया हो। तो बिल्कुल हम उस इम्प्रेशन को मिटा करके एक नए दृष्टिकोण से और शुभ भावना से उस आत्मा को देखें, उसको भी देखें और स्वयं को भी देखें। तो इसका मतलब इतना ज्यादा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग होना चाहिए कि हम सब, समय परिवर्तित हो रहा है और बाबा का ज्ञान लेने के बाद हर व्यक्ति परिवर्तन के लिए प्रगतिशील है। ये जरूरी नहीं है कि जो बातें उसमें पहले थी, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो व्यक्ति उससे सीख लेता है और वो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है कि जो मेरी अभी पुरानी आदतें थी, अब मैंने उसको बिल्कुल मिटा देना है, और वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव पथ पे आगे बढ़ने का सोच लेता है और बढ़ के दिखाता है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है, बच्चे तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। मूल रूप में तुम सभी पवित्र आत्माएं हो, लेकिन ठीक है कि समय के प्रभाव से या परिस्थितियों के प्रभाव से या व्यक्तियों के प्रभाव से आपके अंदर कोई गलती हो जाती है आपसे, लेकिन मूल आपका बहुत अच्छा है। और यही कारण है कि बाबा ने भी हमें उस भाव से देखा कि तुम देव आत्माएं हो बच्चे, पवित्र भाव से देखा। ठीक है, देह अभिमान के कारण आप में आसुरी लक्षण आ गए, अब तुम वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो, तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को, संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। और बच्चे निश्चय करो कि तुम ही थे। तो ये परखने की शक्ति के लिए, जैसे बाबा ने कहा कि पिछला इम्प्रेशन मिटाना जरूरी है, तो अगर हम मिटाएंगे, हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, साफ होगी और हमारा दिल साफ होगा, तो हम स्वयं प्रिय भी बनेंगे, लोक प्रिय भी बनेंगे और प्रभु प्रिय बनेंगे। तो ये बात है। तो परखने की बात में क्या क्या परखना आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज, और उसमें है हमें अपने सबसे पहले यानी स्वयं को परखना भी जरूरी है। कई बार हम अपने आप को भी नहीं परख सकते हैं। फिर कई बार जब हम योग में बैठते हैं, जब बाबा के ज्ञान का चिंतन करने बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसी बातें विचार में आती हैं, तो अपने आप आके भाई बहनें सुनाते हैं, दीदी मैंने जिंदगी भर कभी ऐसे विचार नहीं किए थे, मैं नहीं समझ पाया कि ऐसे थॉट्स मुझे क्यों आ गए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, स्वप्न में भी ऐसी बातें मैंने कभी रिपीट नहीं की। पर बाबा कई बार कहता, तुम्हारी सब कॉन्शियस की मेमोरी में जो बातें हैं, आज नहीं कई पूर्व जन्मों की बातें, संस्कार, वो जब आप एकांत में बैठते हैं, कुछ चीजें आपके सरफेस पे आती हैं। इसलिए आप उसको सही रूप से समझ के, परख के और अंदर से रियलाइज करके अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर दो और फिर से ज्ञान का चिंतन आरंभ करो। तो कई बार हम अपने आप को भी नहीं परख पाते कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। आपने देखा होगा जब हम स्वॉट एनालिसिस कराते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट भी कराते थे अभी तक, लेकिन हमारे ज्ञान में स्वयं का स्वॉट कराते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या हैं। तो सेल्फ का क्यों कराते हैं? क्योंकि हम अपने आप को भी कभी नहीं परख सकते हैं।
कि कौन कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स है जिसके कारण से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और मेरी कौन सी वीकनेसेस हैं जिसके कारण मैंने अभी तक धोखा खाया है, उसको परखना भी जरूरी है अगर हम ज्ञान मार्ग में कामयाब होना चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, अपने आप पर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सेल्फ केयर होती है, सेल्फ चेकिंग होती है, तब जाके हम स्वयं को परख सकते हैं। तो अपने आप को परखना भी जरूरी है। और क्या कारण है कि हम स्वयं को नहीं परख पाते? क्योंकि हमारा अभी ज्यादा ध्यान जो है ना स्वयं पर नहीं रहता है, हम दूसरों पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप देखेंगे जब हम क्लास में भी बैठे होते हैं तो कई बच्चों में एक आदत होती है, कोई क्लास में आया और वो मुरली सुनते सुनते उसका अटेंशन उस तरफ चला जाएगा, अभी नया कोई आया, और जब तक वो अपनी सीट पे सेट नहीं हो जाएगा ना, उसको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और वो बैठ जाएगा, फिर थोड़ा सा मुरली की तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर में दूसरा कोई व्यक्ति आ गया, फिर उसको देखते रहेंगे। मतलब ये तो कईयों का बहुत ज्यादा आदत होती है, और कईयों की ज्यादा नहीं होती तो थोड़ी आदत होती है, पर ज्यादातर हम क्या करेंगे, सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, ये है, बोला कैसे है, व्यवहार में कैसे आता है, और उन पर हमारा टेंशन ज्यादा जाता है। और इतना ज्यादा जाता है कि कई बार हमारी सोच तक ये बात सीमित नहीं रहती है, लेकिन शब्दों में भी आ जाती है, और हम आपस में जब मिलते हैं तो भी हम यही चर्चा करते हैं कि देखो भाई सामने वाला ऐसे करता है, ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी नहीं है, हम जस्टिफाई करते रहते हैं, जजमेंटल भी हो जाते हैं उस आत्मा के प्रति। तो कहने का मतलब जब हम दूसरों पर ध्यान ज्यादा देने लगते हैं तो सेल्फ पर हम नहीं ध्यान दे पाते, और सेल्फ पर ध्यान न देने के कारण से हम अपने आप को नहीं परख सकते कि मैं वास्तव में क्या हूँ। और ये जरूरी है अपने को परखना, क्योंकि जब तक देखो हम स्वयं को परखेंगे नहीं तो वक्त पे हम धोखा खा लेंगे। और दूसरी बात है, जो व्यक्ति आपके संपर्क में आ रहे हैं, बाबा कहते हैं ना कि जो भी आपके कांटेक्ट में आए, आपका यानी आप इतनी, अगर आपके वाइब्रेशंस बहुत ऊंचे हैं तो आप बाह्य स्तर पे अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो आप उसको नहीं परख पाएंगे। इसके लिए हमारे जो है उसके वाइब्रेशंस को परखने के लिए हमें उस वाइब्रेशंस के लेवल पे आना पड़ेगा, यानी परमात्मा की याद में अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा करना पड़ेगा। और जब हम उस अंतर्मुखी स्थिति में योग युक्त होके उस आत्मा के कांटेक्ट में आएंगे तो हम उसके अंदर के वाइब्रेशंस को समझ पाएंगे कि इस आत्मा की चाहना क्या है, और चाहना क्या है ये समझ करके हम उसको सही जो चाहिए वो देंगे। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति धोखे से आपके पास आया है तो आपको कभी भी उससे धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कई बार हम ये बोलते हैं बाद में कि देखो भाई बोलता तो बहुत मीठा था, जबान तो बहुत मीठी थी, लेकिन आदमी अच्छा नहीं था, मैंने परखा नहीं। रिश्तों में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आते हैं, बाहर का स्वरूप कुछ और होता है, ऐसे दिखता है कि ये तो बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, बड़ा भक्ति भाव है इनमें, इनमें बड़ी आत्मीयता है, लेकिन बाद में देखने में आता है कि आपको उस रिश्ते से धोखा मिला। फिर हम आपस में जब चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं भाई देखो उसने हमको बहुत धोखा दिया, बहुत झूठे लोग हैं ये। लेकिन हम किसी के बारे में ऐसा कहें कि वो उसने मुझे धोखा दिया, बहुत झूठे लोग हैं, इसकी बजाय हम ये सोचे कि उसने धोखा नहीं दिया, मेरी परखने की शक्ति नहीं थी जो मैंने धोखा खा लिया। तो अगर हमारी परखने की शक्ति अच्छी होगी तो हम कभी किसी से धोखा नहीं खाएंगे, है ना। जैसे अब आप लौकिक क्षेत्र में रिश्तों में भी परख होनी जरूरी है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान में भी आप देखेंगे जब हम बाबा के घर में रहते हैं तो बहुत तरीके के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि दुनिया में आजकल
क्या चल रहा है ज्यादा उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो मुझे याद है कि हमारे सेवा केंद्र पे एक नई बहन थी, तो उसके सामने कोई ऐसा आया जो यानी कि हिप्नोटाइज करते थे या क्या था उसके अंदर। तो कम से कम 1 डेढ़ 2 हफ्ते तक या महीनों तक उसे अटेंड करती रही बहन। तो क्योंकि नई थी, उसने उसको परखा नहीं था, उसकी वजह से उस पर इतना ज्यादा उसका इफेक्ट आ गया, हिप्नोटाइज हो गई कि वो आत्मा आगे आ गया और वो उसके पीछे पीछे चली गई। और इतना ज्यादा, यानी कि बड़ी बहन थी नहीं घर में, उसने मौके की तलाश करके ऐसा किया। और वो बहन जो है बिल्कुल नई थी, और इतना चिंता का विषय कि बहन गई कहाँ है। पर उसका पता कराया गया, बहुत कुछ हुआ। सार ये रहा कि अंत में मालूम पड़ा, वो आ भी गई 15 दिन के बाद, वो पता चला। हेडक्वार्टर में भी सूचित किया गया, हेडक्वार्टर से भाई बहनों को भेजा गया। और काफी दादी के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके पीछे कॉज क्या था? कॉज ही था कि उस आत्मा को परख नहीं थी कि सामने वाला कैसा है। और परख क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा बाबा से योग नहीं है। अगर हमारा बाबा से योग, क्लियर कनेक्शन होगा, क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट होगी, बाबा से कनेक्शन ठीक होगा, तो बाबा आपको टचिंग देगा, आप उसे रिसीव करेंगे और आप उस धोखे से बच जाएंगे। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। हम केवल उसके बाह्य बातों से और बाह्य व्यक्तित्व से, या हम स्वयं देहाभिमान में होते हैं तो बाह्य स्तर पर उसको हम परखने की कोशिश करते हैं, वो राइट नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि जौहरी को हीरे की परख होती है, तो आत्मा रूपी हीरे की परख भी उस जौहरी को हो सकती है जिसका परमात्मा के साथ कनेक्शन है। हर एक को नहीं परख सकता है। अब दुनिया में भी आप देखेंगे कई डॉक्टर्स हैं, उनके डायग्नोसिस बहुत अच्छे होते हैं, वो फेमस हो जाते हैं, इसके डायग्नोसिस बहुत अच्छे हैं, आप इसके पास जाएंगे तो आप अपनी बात को सही तरीके से आप बताएं, वो आपको इमीडिएट बता देगा आपको क्या तकलीफ है और एकदम से उसका इलाज सही होगा। लेकिन कई डॉक्टर्स होते हैं, वो इतना सारा टेस्ट कराने के बाद भी समझ नहीं पाते कि आखिर भी पेशेंट को क्या बीमारी है। तो जब तक उसका ये ठीक नहीं है, इस मामले में पकड़ नहीं है, मास्टरी नहीं है, या उसकी स्टडी उतनी ज्यादा नहीं है, या उसने उस क्षेत्र में उतनी मेहनत करके इस काबिलियत को हासिल नहीं किया है, तो देखो वो भी, पेशेंट को भी धोखा मिलता है, सफरिंग्स होती हैं, डॉक्टर भी फील करता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो हमको हर क्षेत्र में, यानी कि चाहे वो आपका प्रोफेशनल है, प्रोफेशन में है, या बाबा के घर में है, यहाँ भी परखने की शक्ति वाला बहुत कामयाब होता है, धोखे से बच के रहता है। और जो उसके संपर्क में आत्माएं आती हैं, वो भी यानी कि सुरक्षित हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये परखने की शक्ति, बच्चे स्वयं को परखना, जो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं उनको परखना, और त्रिकालदर्शी होकर के उनके साथ व्यवहार में आना। क्योंकि वो आत्मा भी जो आपके सामने आई है, उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए उसको परखना, और किस चीज की उसे आवश्यकता है उसे देना, ये भी परखना जरूरी है। और तीसरी बात आती है कि कोई भी परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति आती है, परिस्थिति को भी हम परख नहीं पाते हैं। आप कोई भी चीज को तभी परख पाएंगे जब आप, जो आपके सामने चीज आई है उससे आप बड़े हो जाएंगे, यानी उस आपकी स्थिति उस स्थिति से बड़ी होगी। अब परिस्थिति अगर आप पर हावी होती है तो आप कमजोर पड़ जाएंगे और आपकी लो वाइब्रेशंस होंगी, आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, आप नर्वस हो जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आप सही परख नहीं पाएंगे तो डिसीजंस भी सही नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आपकी आत्मिक शक्ति शक्तिशाली है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते,
सम्मान में रहते हैं। जो बाबा ने हमेशा कहा है बच्चे, परिस्थिति को बड़ी नहीं होती है, या आपके सोचने पर है, आपने परिस्थिति को किस नजरिए से देखा है। एक ही बात एक के लिए बड़ी हो सकती है, वही बात दूसरे के लिए वो कहते हैं सो व्हाट, क्या बड़ी बात है। तीसरा कहता है हाँ है तो सही, चौथा कहता है मैं तो समझता हूँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो हर एक परिस्थिति के लिए हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। पर अगर हम उससे, जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, अगर हम उस परिस्थिति से ऊपर उठ करके देखें तो आप आराम से परख पाएंगे कि ये क्या बात है और मुझे इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो चाहे किसी व्यक्ति को टैकल करना हो या परिस्थिति को हैंडल करना हो, उसके लिए आप उससे ऊपर उठ करके उसको देखें। यानी आप अपनी वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाएं और अंतर्मुखी होकर के बाबा की याद में आपको परिस्थिति भी कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि आपका नजरिया जब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नजरिए से परिस्थिति तो अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो ये भी परखना वक्त पे जरूरी है और समय की पहचान भी जरूरी है, कौन सा समय चल रहा है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई आपके साथ अचानक आकर के अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो आप कहते हैं कैसा व्यक्ति है भाई, मेरी तो इससे कोई जान पहचान भी नहीं है, ये मैं इससे कंसर्न भी नहीं हूँ, किस तरीके से बात कर रहा है ये। बाबा कहता है बच्चे वक्त कौन सा चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है। किसी समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी आकर के कर सकता है। तो इससे समय की पहचान रखो, और समय जो है जिसने वक्त को पहचान लिया, वक्त उसे कभी धोखा नहीं देगा। अगर आपने वक्त की वैल्यू नहीं पहचानी तो वक्त समय पर आपको धोखा देगा। तो इसलिए किसी से हमें धोखा ना मिले, उसके लिए हमें समय की पहचान भी जरूर चाहिए और वक्त की वैल्यू को समझना भी हम सीखें। क्योंकि आप देखेंगे इस समय माया का जो प्रकोप है वो बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप ये सोचिए कि जो समय चल रहा है, तुम किसके राज्य में बैठे हो, किसके राज्य में बैठे हो बताओ, राम के राज्य में, रावण के राज्य में? रावण के राज्य में। रावण के राज्य में, रावण के रावण राज्य के राज्य में। वो अलग बात है कि हम पर शिव बाबा की छत्र छाया है, लेकिन बाबा कहता है छत्र छाया के अंदर हमेशा रहो बच्चे, क्योंकि राज्य तो रावण का है ना, उसके राज्य में आप बैठे हो। तो अगर आपने ये समय को नहीं पहचाना कि कैसा समय चल रहा है, तो नुकसान क्या होगा। जैसे सीता का मिसाल देते हैं, वो हमेशा सोचती थी कि मैं जहाँ श्री राम होंगे, मैं श्री राम की छाया बनकर रहूंगी। उनके लिए उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, महल छोड़कर जंगल में गई। लेकिन वहां जाने के बाद गलती क्या हो गई, जो वो अपने सम्मान से नीचे आई। क्या गलती हुई? श्री राम तो उनके अंग संगी थे, लेकिन उसने जो सोनी हिरण था उसको परखा नहीं, और उसके अंदर में इच्छा जागृत हुई कि मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। और उसने उसको कहा कि सोनी हिरण है, ये कुछ भी नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो नहीं, मुझे चाहिए। तो उसने परखा नहीं उस चीज को कि ये माया का रूप है। तो रावण के राज्य में माया अनेक रूपों से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगी, पर अगर हमारी परख शक्ति ठीक नहीं है कि ये माया है या बाबा है, तो हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो माया ने क्या किया, सबसे पहले उसने श्री राम को अपने से दूर किया, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है अगर आपके अंदर में बच्चे कोई भी इच्छा जागृत हुई और आपने उस चीज को पाने की कोशिश की, तो परमात्मा आपसे दूर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी गलती क्या हो गई उससे, परख शक्ति की कमी के कारण से, कि उसने कहा कि आवाज लगाई, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ।
उस आवाज को भी उसने नहीं परखा। लक्ष्मण को क्या कहा कि आप जाएं और उनकी हेल्प करें। उसने प्यार से कहा, मातेश्वरी भगवान राम समर्थ हैं, वो किसी को मदद के लिए नहीं बुलाते हैं। ये जंगल है, यहाँ बहुत आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं और जंगली जानवर हैं, मैं आपको अनसेफ करके नहीं जा सकता हूँ। श्री राम की आवाज नहीं है ये। बहुत प्यार से समझाया, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, आपको जाना होगा। तो आवाज को नहीं परखा ना, नहीं परखा तो अपने जो वेल विशर था, हितैषी था, उसको भी अपने से अलग कर दिया, अपने लक्ष्य को मन से निकाल दिया। मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या है भूल गई। और तीसरी गलती उससे क्या हो गई कि लक्ष्मण ने उसे कहा कि अच्छा मातेश्वरी, आप अगर ऐसा कहती हो तो मैं ये रेखा खींच के जाता हूँ, जो दुष्ट होगा वो इस रेखा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वहीं भस्म हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। तीसरी बार भी क्या किया उसने, उल्लंघन किया, है? चली गई, है ना। यानी कि जब उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया, ये माया कैसे आती है, बाबा कई बार कहता है बच्चे कैसे आएगी परखो। माया को बाबा नहीं समझो। बाबा कहता है मीठे बच्चे, माया भी कहती है मीठे बच्चे, है ना। आप समझ नहीं पाते हैं कि ये बाबा है या माया है, परख ही नहीं पाते आप। तो उस समय क्या होता है, उसने जब ये कहा था लक्ष्मण ने, जो उनके हितैषी थे, कि अगर कोई दुष्ट आने की कोशिश करेगा वो तो भस्म हो जाएगा। तो जब रावण अंदर आने लगते थे तो आग निकलने लगती थी वहां से, रेखा से। तो उनको परख होनी चाहिए थी कि मुझे ये कहा गया था, जरूरी आसुरी शक्ति है, मायावी वेश धारण करके आया है ये। लेकिन उसने उस बात को भी नजरअंदाज किया, उसको भी नहीं परखा, है ना। और फिर क्या हुआ, वो स्वयं बाहर गई, तो मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किया। तो फिर रावण ने क्या किया, उसे चुरा लिया। फिर पहले वो भगवान के प्यार में डूबी रहती थी, संग का अनुभव करती थी, पहले मीठी याद थी, अब शोक वाटिका में जाने के बाद फरियाद करने लगी। तो हम भी फरियाद कब करते हैं, जब हम परखने की शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। हम उस समय पहले तो अपने बाबा के साथ सुंदर विलन का अनुभव करते हैं, लेकिन जब परखने की शक्ति खत्म हो जाती है, रावण की शोक वाटिका में हम भी चली जाते हैं सीताएं, फिर हम फरियाद करते हैं। तो अपने आप को देखो कि बाबा का बनने के बाद कहीं हम ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर रहे। हम हंसते हैं कई बार कि हर काम जो है ना पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, तीसरे में फाइनल रिजल्ट आता है। हार्ट अटैक भी 2 बार आया, आदमी मरता नहीं है, थर्ड अटैक में बचता भी नहीं है, ठीक है। ऐसे वर्ल्ड वॉर भी 2 हो गई, चलो थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या होगा, सफाई हो जाएगी। जब आप कहीं रेस में दौड़ने लगते हैं तो कहते हैं रेडी 1 2, उसके बाद 3 करते हैं तो दौड़ने लग जाते हैं। पर अगर आपने समय की परवाह नहीं की, ध्यान नहीं दिया, तो आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे यहाँ भी इन्होंने 2 गलतियां करी, अगर उसके बाद भी संभल जाती वो तो शायद नुकसान नहीं होता, लेकिन उनके बाद भी संभल नहीं पाई, तीसरी गलती कर ली। और परखने की शक्ति की कमी के कारण वो शोक वाटिका में चली गई। तो बताओ कितना भारी नुकसान हुआ, सभी बताएं, नुकसान हुआ या फायदा हुआ? बहुत बड़ा नुकसान नुकसान। हुआ, बहुत बड़ा आप नुकसान हुआ। बताइए, आप सभी क्या करते हैं? नुकसान हुआ आप बहुत। सभी तो ऐसे नहीं करते, आप ये बार बार सीता वाला क्योंकि एग्जाम्पल अगर सुन के अपने आपको आप को संभाल देखो, रहे हैं। अगर कभी कभी आप सोचिए, छोटा सा बात है कि अगर हमें मायूसी आ रही है, उदासी आ रही है, परेशानी हो रही है,
दिल शिकस्त हो रहे हैं, डिसहार्टेंड हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ये कौन आ रही है? माया या बाबा? माया। माया। परखने की शक्ति आप सोचिए इतनी कभी कम हो जाती है कि मैंने सेवा की और सेवा करने के बाद मैं उदास हो गई। मेरे को ये भूल गया कि अरे मैंने तो सेवा की है, मुझे तो नाचना चाहिए। सेवा से तो मेवा मिलता है, सेवा से तो कमाई जमा होती है, सेवा से तो पुण्य की पूंजी जमा होती है। ये मेरा डांस करना बंद होके मैं उदास क्यों हो गई? मेरी खुशी क्यों गायब हो गई? मुझे ये संकल्प क्यों आया कि आज के बाद मैं बिल्कुल सेवा नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल आगे नहीं आऊंगी। आप ना किसी और को बुला लो, मैं नहीं आऊंगी। कहते हैं कि नहीं कहते? सच सच बताओ, कभी कभी ऐसे हो जाता है? नहीं कहते। कारण क्या है? ये बाबा है या माया है? चलो ये तो समझ में आता है, मैंने अमृत वेला मिस किया, माया है। मैंने मुरली क्लास मिस की, माया है। मेरे आलस से अलबेलापन आ गया, माया है। ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन मैं अच्छा काम करने के बाद खुश नहीं होती, ये क्या है? ये माया है या क्या है? बताएं, बोलो। ये भी माया है, ये भी माया है। माया ये भी नहीं? माया ही का रूप माया है। तो कहीं ना कहीं इस माया में, कहीं इस ना माया में सभी आ जाते हैं ब्राह्मण। सचमुच पूछो तो कहेंगे दीदी आप तो बेकार में बात बता रहे, अपने को कौन नहीं परखता, माया को कौन नहीं परखता। लेकिन परख बात भी, अगर मैं फिर वो नहीं यथार्थ डिसीजन नहीं लेती हूँ तो मैं तो फिर बेसमझदारी हो गई बिल्कुल। जिनमें तो परख नहीं है चलो वो तो ठीक है, पर मेरे में परखने के बाद भी मैंने सही एक्शन तो नहीं लिया ना। तो आपको इसका मतलब ये समझ में आता है कि बाबा का बनने के बाद हमारे मन में केवल एक ही स्लोगन गूंजना चाहिए, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। परवाती पार ब्रह्म में आने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, और क्या चाहिए। आप हमेशा नाचते रहें, कांस्टेंट नाचते रहें, तब कहेंगे कि हमने माया को परखा है और हम माया से दूर रहते हैं। कोई ताकत मेरी खुशी को गायब नहीं कर सकती, है ना। चलो अगर हम पुरुषार्थी हैं, कहीं हमारा थोड़ा बहुत होने भी लगता है, तुरंत अपने को ठीक कर लें। लेकिन इसके लिए चाहिए दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु, डिवाइन इंटेलेक्ट। बाबा कई बार कहता है कई बच्चे पत्थर बुद्धि हैं। पत्थर बुद्धि मालूम है किसको कहते हैं? पत्थर बुद्धि मतलब पत्थर पे कुछ भी डालो थोड़ी देर में वाइब्रेट होके खत्म हो जाता है, वहां पे वाष्पीकरण होके वहीं सूख जाएगा। और जो ज्ञान सुना एकदम से उसका इंप्रेशन ही खत्म हो गया थोड़ी देर के बाद। फिर मोटी बुद्धि होते हैं, भैंस बुद्धि, मोटी बुद्धि होते हैं कई। मतलब इतनी बारीकी से ज्ञान को नहीं लेते, मोटे मोटे रूप से लेते। इतनी डेप्थ है इस नॉलेज की, ये नहीं कभी लिया उन्होंने। और फिर कई कैसे होते हैं, बंदर बुद्धि भी होते हैं। बंदर बुद्धि का मतलब है, यानी कहते हैं बंदर क्या जाने रत्नों का मोल। उनको उनके अंदर चंचलता है, हमेशा चंचल प्रवृत्ति से बात रहे हैं, कभी सर को टाल देना और चंचल प्रवृत्ति के बने रहना, ये तो फिर बंदर बुद्धि हो गए ना। भाई नटखटपना नहीं छोड़ना अपना। लेकिन होनी कौन सी बुद्धि चाहिए? दिव्य बुद्धि, है ना, डिवाइन इंटेलेक्ट। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि बच्चे होंगे, उनमें परखने की शक्ति होगी। वो बाबा के ज्ञान से हर बात को परखेंगे। और अगर परखने की जिसकी निशानी क्या दिखाई है? गायत्री देवी। गायत्री देवी के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है,
जो कांस्टेंट चलता रहता है, कांस्टेंट, लगातार। तो हमारा स्वदर्शन चक्र हमेशा चलता रहे। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है, बस ये चक्र चलता रहे, लगातार चलता रहे। ये स्वदर्शन कभी प्रदर्शन में ना बदल जाए, तो आसुरी वृत्तियों का गला कटता रहेगा। तो जिनकी दिव्य बुद्धि होगी उनका चक्र सदा चलता रहेगा। दीदी ओम शांति। कहते हैं स्वदर्शन प्रधान। दीदी आपका नेटवर्क कह थोड़ा रहे दिक्कत दे रहा है। हैं आवाज आ रही है क्या? दीदी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। और दीदी आज के विनर्स भी अच्छा अनाउंस अभी करते बताओ, हैं। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। और अच्छा आज के अभी आ रही विनर्स है भी कि नहीं आ अनाउंस रही? करने बस आ मैं रही बस है। अभी 2 मिनट में मैं पूरा कर दीदी आवाज चले गई रही आपकी हूँ। फिर से। ऐसे गायत्री के दूसरे शब्द दिखाते हैं। चली गई है आवाज? हाँ अब आइए दीदी। बताएं अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अभी आई है। वाइंड अप कर रही हूँ अभी। बाबा को याद हाँ करो और ये चलता रहे आवाज, ठीक? जी जी। मैं वाइंड अप करूंगी अभी। अब उसके दूसरे हाथ में क्या है? शंख दिखाते हैं। शंख जो है एक तो आवाज बहुत अच्छी निकालता है और उसमें से बहुत वाइब्रेशन को बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप जहाँ जो ध्वनि है उससे जो प्रकंपन निकले वो दूर तक जाए और अनेक आत्माओं के कल्याण अर्थ आपके शब्द हो। जो भी वाणी हो वो कल्याण अर्थ हो, निरर्थक ना हो, शक्तिशाली हो। तो ये शंख भी उनके हाथ में दिखाते हैं। और तीसरा उनके हाथ में क्या दिखाते हैं? कमल दिखाते हैं। गायत्री का सुदर्शन चक्र, गायत्री देवी के हाथ में ये चारों अलंकार। दीदी स्टिल हो गई। किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, वैल्यूज आपकी लाइफ में आ जाए, जो आपके वैल्यूज का सभी अनुसरण करें। तो ये गायत्री देवी के हाथ में दिखाते हैं और साथ में हंस की सवारी दिखाते हैं। हंस क्या होता है? मोती चुगता है। तो हर एक से गुण रूपी मोती को ग्रहण करना। दीदी कमल वाले से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा था कमल आवाज। का मतलब है इस संसार के कीचड़ में रह के भी न्यारा, यानी आसपास के एटमॉस्फेयर का प्रभाव ना पड़े पर मेरे शक्तिशाली प्रकंपन वातावरण को बदल दें। किसी व्यक्ति परिस्थिति का असर मुझ पर ना आए, ऐसे कमल सम न्यारे बने। तो ऐसे ही हंस का मतलब क्या है? हंस जो है उसमें 2 गुण होते हैं। एक तो नीर और क्षीर का विवेक करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। और दूसरा हमेशा हंस मोती चुगता है। तो हमारे एक से गुण रूपी मोती को ग्रहण करने वाले, नीर और क्षीर को अलग अलग करने वाले हंस बुद्धि आत्मा हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं गायत्री हूँ। इस नशे में पूरा सप्ताह रहना है, ठीक है? मैं शक्ति हूँ, मैं गायत्री हूँ और मैं स्वयं के चिंतन के द्वारा, अपनी आत्मिक स्थिति के द्वारा
अपनी अंतर्मुखी स्थिति के द्वारा मैं सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली शक्तिशाली आत्मा, सर्व प्रकार के प्रभाव से मुक्त, ऐसा चिंतन करें। यह है परखने की शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी आज हमें टॉप 3 विनर्स का भी अनाउंस करना है। तो पहले विनर हैं बी के लता बहन। इनका मोबाइल नंबर है 9822646551। तो बी के लता बहन आप दर्शन दें। यदि शालिनी बहन आप उन्हें स्पॉटलाइट कर सकते हैं तो दीदी कीजिए लता please। वाघ करके एक बहन है, लता वाघ, WAGH। हाँ यही। 646551। ठीक है। और सेकंड विनर है बी के विजय DM। उनका फोन नंबर है 70। अच्छा आप हैं लता बहन? ओके लता बहन को दीदी आप सामने इनको स्पॉटलाइट करो, मुबारक दीजिए। स्पॉटलाइट करो लता बहन अभी को। किया था दीदी। कर दिया है दीदी, हाँ, स्पॉटलाइट कर दिया दीदी। विजय बहुत अच्छा, नहीं है, विजय भाई। मुबारक हो, मुबारक हो। और एक है बी के विजय DM। उनका मोबाइल नंबर है ये लता बहन क्या, 708320। लता बहन ने ड्रेस पहनी हुई है बाबा की, तो ये ना ब्रह्मा डेडिकेटेड बहन है क्या ये? लता वाह। हाँ जी आगे। और दीदी दूसरे विनर है बी के विजय DM। इनका मोबाइल नंबर है 7083203879। अच्छा बी के विजय DM। विजय दीदी भाई वो नहीं है या इस ये ग्रुप कोई? में, अच्छा वो नहीं है आए दीदी भाई, इस चार्ट ग्रुप तो में। नहीं आए। चार्ट तो फिल कर रहे हैं लेकिन। थर्ड है बी के हरपाल सिंह भाई। उनका नंबर है 8700447029। वो है तो दीदी, हरपाल वो सिंह है। भाई को भी कॉल। जी जी आए हैं क्या? आए हरपाल हैं दीदी। सिंह? हाँ अच्छा, इसमें है, इस ग्रुप में है। ओके ओके। हरपाल वीडियो भाई ऑन जी नहीं को है। स्पॉटलाइट कर दीजिए। उनका वीडियो ऑन नहीं है। हरपाल भाई जी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सो दीदी इस वीक के 3 विनर्स हैं, पर चार्ट के लिए मैं आप सबको बोलूंगी रेगुलर चार्ट सिर्फ 22 लोगों ने भरा है। आप लोग प्लीज देखिए कि कहीं कोई फोन नंबर की मिस्टेक तो नहीं हो रही है या नेम किसी दिन अलग अलग तो नहीं चले गया है इसलिए आपका रेगुलर में नहीं आ रहा है। पूरा 7 डेज चार्ट सिर्फ 22 भाई बहनों ने ही भरा है। उसके अलावा में किसी ने 6 डेज भरा है, किसी ने 5 डेज। तो ये भी बाबा की दिनचर्या है, इसको हमें मेंटेन करना है। और चार्ट देना बाबा की श्रीमत भी है। तो सच्चाई सफाई से अपना चार्ट देंगे तो इससे भी स्वच्छता आएगी। ठीक है। तो चलो दीदी अभी सभी 1 मुबारक मिनट के पात्र हैं। साइलेंस कर लें। हाँ जी हाँ। हाँ दीदी जिन 22 लोगों ने चार्ट भरा है, अगर आप एक बार उनके नाम बोल देंगे तो पता चल जाएगा कि हमने भरा या कल नहीं। आपको कल बता जी देंगे दीदी, हम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी 1 मिनट में बता दें सफाई और 1 मिनट स्वच्छता बाबा में को क्या याद अंतर? करेंगे। सफाई और अभी बाबा स्वच्छता को में। याद करते हैं। आज रामवंश भाई आज का समय हो गया है, अभी हम बाबा को याद करें। ठीक है। जी दीदी।
ओम शांति। अभी सभी दीदी को एक हाथ की ताली से थैंक्स करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी। शांति दीदी। शांति।